हेलो गाइस, वेलकम टू ऑनेस्टली सेड। अब गाइस, इस एपिसोड में हम बात करने वाले हैं स्पाई थ्योरी की। किस तरीके से पठान का कैरेक्टर कबीर के कैरेक्टर से जुड़ा हुआ है और आगे पठान का कैरेक्टर टाइगर से कैसे कनेक्ट करेगा। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। गाइस, हम इस वीडियो में बात ये नहीं करने वाले कि जो वॉर के एंड में शिप दिखाई गई थी और स्लाइड में जो शिप दिख रही है वो एकदम सेम है तो बन गया कनेक्शन, या फिर वो वायरल क्लिप जहाँ पे वॉर में ऋतिक रोशन पठान के कैरेक्टर को स्टैब्लिश कर रहे हैं, मेरा यार मेरा बटी वाला डायलॉग जो है। क्योंकि ये सारी डिटेल्स पे आपने बहुत सारी वीडियोस ऑलरेडी देख ली होंगी और जैसे कि आपको पता है कि मेरा काम आपके लिए हमेशा कुछ हटके कंटेंट बनाने में लगा रहता है, क्योंकि कंपटीशन में सर्वाइव भी तो करना है। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। तो ले आया हूँ मैं आपके पास एक ऐसी थ्योरी, एक ऐसा डीकोड जो आपने कभी सुना नहीं होगा या शायद गेस भी नहीं किया होगा। तो अब ज्यादा शो ऑफ ना करते हुए लेट्स स्टार्ट द वीडियो। एंड गाइस, एक हम्बल सी रिक्वेस्ट, अगर वीडियो पसंद आती है तो लाइक और सब्सक्राइब कर देना। नहीं। तो गाइस, डिटेल्स ऑब्जर्व करने के लिए सबसे पहले समझते हैं ट्रेलर को कि इनमें क्या इन्फॉर्मेशन छुपी हुई है। और इन्फॉर्मेशन से याद आया, एक चीज तो कंफर्म है कि सिद्धार्थ आनंद के विजन और YRF की क्रिएटिव टीम को सैल्यूट है, क्योंकि ये एक फाइन एडिट ट्रेलर है। यहाँ पे कोई भी इन्फॉर्मेशन दी नहीं गई है। नहीं तो हमारे शेट्टी भाई साहब ने जब कॉप यूनिवर्स लॉन्च किया था सूर्यवंशी के साथ तो पूरी स्टोरी ही ट्रेलर में डाल दी थी। तो आते हैं पठान के ट्रेलर पे और देखते हैं डिटेल्स। तो ट्रेलर की शुरुआत होती है एक धमाके वाले तरीके से। यहाँ पे जॉन भाई साहब बिना किसी परवाह के एक बंदूक निकालते हैं और निशाना लगाते हैं गाड़ी की लेफ्ट साइड के लास्ट टायर पे। अब यहाँ पे आप नोटिस करेंगे कि ये कोई मामूली गाड़ी नहीं है, क्योंकि ये गाड़ी लग रही है दुबई के कोई ऑफिशियल सरकारी गाड़ी। तो यानी कि हमारे जिम भैया ने बहुत बड़ा कांड करा है। इस रेफरेंस का पॉइंट क्या है ये आपको आगे पता चलेगा। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं यहाँ पे सारे ऑफिसर्स मॉर्निंग मीटिंग करते हुए डिस्कस कर रहे हैं आउटफिट एक्स के बारे में। अब आपको ये तो पता ही है कि चार्ट में वही शिप है जो वॉर की शिप थी, लेकिन यहाँ पे एक नई इन्फॉर्मेशन दी गई है, बोको हराम, जो वॉर में नहीं थी। तो यानी कि ये सारी इन्फॉर्मेशन कर्नल लुथरा और उनकी टीम के पास आ रही, और ये कहां से आ सकती है? मोस्ट प्रोबेबली उसी सोर्स से जो इस मिशन में लीड स्पाई था, ऋतिक रोशन। ये बहुत मुख्य जो मैं बाहर रख के कर सकता हूं, वो अंदर रहकर इम्पॉसिबल है सर। क्योंकि ऑब्वियसली ये नया इंटेल कनेक्टेड है तो इन्फॉर्मेशन भी कबीर ही दे सकता है। इसी मीटिंग में अगर आप लुथरा साहब की शक्ल देखें तो उनके एक्सप्रेशंस घबराए हुए नहीं, एकदम नॉर्मल लग रहे हैं। यहाँ पे हमारी डिम्पल मैम नॉर्मल इंस्ट्रक्शंस दे रही है, यानी कि सब कुछ नॉर्मल है, लेकिन एकदम से अलर्ट आता है, रेड फ्लैग। मैम, वी हैव अ रेड फ्लैग। और पूरी टीम को ये पता लगता है कि इंडिया के अगेंस्ट मैसिव अटैक होने वाला है। नेक्स्ट सीक्वेंस में हम देखते हैं जॉन बड़े स्टाइल से अपने लैब, अपने हेडक्वार्टर में एंटर करते हैं और कॉन्फ्रेंस के थ्रू बहुत ही कूल तरीके से अटैक की वार्निंग देते हैं, अल्टीमेटम देते हैं और टाइम लिमिट देते हैं। अब इस ड्यूरेशन में आप एक चीज नोटिस कीजिए, यहाँ पे कर्नल लुथरा के फेशियल एक्सप्रेशंस देखिए, यहाँ पे उनके होश उड़े हुए हैं और मुझे यहाँ डेफिनेटली लग रहा है ये कबीर के बारे में पूछना चाह रहे हैं और इनको कोई बैड न्यूज मिली है, यानी जॉन ने कबीर पे अटैक किया है। अब एक चीज और समझ में आ रही है कि यहाँ पे जिम अटैक का अल्टीमेटम दे रहे हैं, धमकी दे रहे हैं और नेगोशिएशन भी नहीं मांग रहे हैं। ये नेगोशिएशन नहीं, अल्टीमेटम है। तो अगर टाइम दिया जाता है, वार्निंग दी जाती है, तो कोई ना कोई नेगोशिएशन होती है। अब नेगोशिएशन नहीं है तो फिर जॉन का मकसद पर्सनल है। अब मेरी थ्योरी के अकॉर्डिंग जॉन इंडिया के ही सोल्जर थे जो अब गद्दार बन चुके हैं, एंड मोस्ट प्रोबेबली ये सोल्जर कबीर के साथ ही काम कर रहा था, जो कि शायद रॉ ने ही प्लांट कराया होगा कबीर की असिस्टेंस के लिए। बट जॉन की इविल इंटेंशंस कुछ और थी, जिसने कबीर को बैकस्टैब किया है। और क्या पता शुरू में जो वो कार दिखाई जा रही थी उसमें वो अटैक कबीर या वॉर में जो कबीर की बेटी थी, कुछ ना कुछ तो बुरा हुआ है। और ये थ्योरी ऐसे भी कंफर्म हो जाती है कि अगर कबीर को कुछ नहीं हुआ होता तो फिर पठान को आने की जरूरत ही नहीं थी, कबीर ही टैकल कर लेता। यहाँ पे टीम को जरूरत है एक हाईली स्किल्ड लीथल स्पाई एजेंट की, और यही चीज हमारी डिम्पल मैम बोलती हैं, पठान के वनवास का टाइम खत्म हो, कि पठान के वनवास का टाइम खत्म हो। लेकिन ये वनवास क्या है? तो वनवास का मतलब है जब पठान अपने लास्ट मिशन में जो टीजर में दिखाया था पकड़ा गया था और वहां से जेल ब्रेक करके जैसे ही इंडिया में आया, तो ऐसे में कोई भी रॉ का एजेंट
रॉ ज्वाइन करने से पहले इन्वेस्टिगेशन पर्पसेस के लिए जेल में काफी टाइम तक रखा जाता है और इस इन्वेस्टिगेशन का पर्पस ऑब्वियसली ये होता है कि उसने कंट्री की कोई भी इंफॉर्मेशन लीक तो नहीं करी। और उसके बाद होती है किंग खान उर्फ पठान की एंट्री। तुम्हें मुन्नाबाजी के लिए पठान तो आया। अब आते हैं दूसरे फ्रेम पे। यहाँ पे दिखाया जा रहा है दीपिका एक रशियन अंडरकवर मेकअप में किसी मिशन पे जाती हुई दिख रही हैं। तो गाइस बहुत लोग कह रहे हैं दीपिका की हरकतें धोखा देने वाली लग रही हैं क्योंकि उनके एक्सप्रेशंस शाहरुख को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की चाल थोड़ी अजीब है। पर मैंने जो एनालाइज किया है उसके अकॉर्डिंग वो विलन नहीं है क्योंकि इसका आंसर भी डिटेल्स में ही छिपा हुआ है। चलिए जानते हैं। तो इस सीक्वेंस में देखिए किस तरीके से जॉन और शाहरुख का फेस ऑफ हो रहा है और जॉन की आर्मी ने शाहरुख को चारों तरफ से घेर रखा है। सेम लोकेशन में दीपिका भी खड़ी है, यानी कि वो जॉन की टीम में भी हैं। तो यहाँ पे जॉन ऑब्वियसली पठान को मारने के ऑर्डर्स दे के वहाँ से जाता होगा और इतने में दीपिका सारे पंटरों को निपटाते हुए शाहरुख को वहाँ से निकलने में हेल्प करती है। बट अब दिमाग में क्वेश्चन आता है कि दीपिका जॉन की टीम में क्या कर रही है। ये आपको वीडियो के एंड तक पता लग ही जाएगा, लेकिन उससे पहले यहाँ पे हम देखते हैं शाहरुख खान और कर्नल लुथरा और सारी टीम सैल्यूट कर रहे हैं और शाहरुख खान का डायलॉग आता है कि एक सोल्जर ये नहीं पूछता कि देश ने उसके साथ क्या किया, पूछता है वो देश के लिए क्या कर सकता है। और जिस तरीके से यहाँ पे शाहरुख के फेस पे एक्सप्रेशंस हैं गुस्से वाले, ब्लड शॉट, उससे ये तो साफ पता लग रहा है कि कबीर के साथ जरूर कुछ हुआ है जो ऑब्वियसली जॉन ने किया है, गद्दारी। अब ऑब्वियसली यहाँ पे ऋतिक को मारा तो नहीं गया होगा, लेकिन कोई मिसहैपनिंग जरूर हुई है और जॉन की बैक स्टोरी का कुछ पता नहीं लग रहा जो हमें मूवी में देखने को ही मिलेगा। बात करते हैं दीपिका की। तो दीपिका का कनेक्शन स्टैब्लिश किया जा सकता है टाइगर 3 के साथ क्योंकि बोको हराम जो कि पैरेलल मिशन में इसके एक्सटेंडेड मिशन पे ही काम कर रहा है क्योंकि ये टेरर ऑर्गेनाइजेशन बोको हराम चलाई जा रही है इमरान हाशमी के थ्रू। अब क्योंकि टाइगर को रॉ की सारी इंफॉर्मेशन मालूम होती है। सर इन्होंने तो पूरा का पूरा रॉ का ऑफिस खोल रखा है, हमारे सारे के सारे सर्वर्स हैक कर रखे हैं सर। तो ऑब्वियसली ये भी पता होगा कि कंट्री पे अटैक होने की कोशिश की जा रही है और उसकी इंफॉर्मेशन और पाने के लिए और रॉ को इस मिशन में लीड्स देने के लिए टाइगर ने ही दीपिका को एज एन अंडरकवर एजेंट जॉन की स्ट्रेटेजी जानने के लिए प्लांट किया होगा। और दीपिका को जब पता लगता है कि पठान का मिशन भी देश के लिए ही है और जैसे मैंने पहले बोला था वो पठान को बचाने के लिए जॉन से दुश्मनी ले लेती है, तो जॉन की पूरी आर्मी और रशियन माफिया पठान और दीपिका को चेस करेगा और उसी एक क्रॉसओवर में सलमान खान की एंट्री होगी। तो गाइस ये है मेरे एनालिसिस अबाउट द पठान कनेक्शन विद कबीर इन द फर्स्ट प्लेस एंड टाइगर 3 इन द सेकेंड प्लेस। तो वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जल्दी ही मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। कीप वॉचिंग ऑनेस्टली सेड।